Hello and welcome to another video in DIA, Do It Anyway. Today we'll be talking about excessive cardio. आज बात कर रहे हैं कितना कार्डियो बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली फॉर somebody जिसका गोल है मैक्सिमम मसल रिटेन करना और फिर भी फैट लॉस जारी रखना। एक्चुअली मैंने ये जो पूरा वीडियो है वो शूट किया था जब मैं कांदिवली से चर्च गेट और वापस साइकिलिंग कर रहा था। अगर मुझे आपको बताना है कि कितने मिनट का कार्डियो अगर आप करोगे तो आपका मसल लॉस का रिस्क बढ़ेगा, बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो शाम का टाइम था। वीडियो तो अच्छा था, मैंने गोप्रो के अंदर माइक ला के वो शूट किया था, बट आई रियलाइज दैट बहुत सारा ट्रैफिक का आवाज़ आ रहा था, तो इट वाज नॉट सर्विंग द पर्पस। मतलब मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, सो दैट इज़ वाई आई एम री शूटिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज। बाय द वे, न्यू टैटू, इसकी स्टोरी बाद में देखेंगे। आज बात करते हैं कार्डियो के बारे में। अभी रिमेंबर वन थिंग, कार्डियो डायरेक्ट फैट लॉस होता है। फैट लॉस एरोबिक एनवायरनमेंट में होता है। उसका मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम फैट लॉस करने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो तभी होगा जब आप कोई भी लो इंटेंसिटी एक्टिविटी से आधा पौना घंटा या उससे भी ज़्यादा के लिए कर रहे हो, तब आपका फैट लॉस मैक्सिमाइज होगा, प्रोवाइडेड आपकी जो डाइटरी कैलोरी इनटेक है दैट इज़ वर्किंग इन योर फेवर। अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो ना, आप कार्डियो कर रहे हो, एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग टू लूज वेट, देन दैट्स नॉट गोना हैपन। सो लेट्स क्लियर अप अ फ्यू थिंग्स फर्स्ट। एक्सेसिव कार्डियो होता है, इट इज़ अ रियलिटी, एंड इट माइट लीड टू मसल लॉस एंड हिंडर योर प्रोग्रेस। अभी ये वीडियो में बात करेंगे कि कितना कार्डियो और कौन से टाइप का कार्डियो अगर आप करते हो तो आप मसल लॉस का रिस्क लेने लग जाओगे। सो द ड्यूरेशन एंड द टाइप ऑफ कार्डियो इज़ व्हाट विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। नाउ ऑब्वियसली ये वीडियो उनके लिए है जो फैट लॉस कर रहे हैं, तो उनको ये टेंशन होता है कि ज़्यादा कार्डियो कर लिया तो मसल लॉस हो जाएगा, तो उनको ये चाहिए होता है कि मैक्सिमम फैट लॉस हो और मिनिमम मसल लॉस और मैक्सिमम मसल रिटेन हो पाए। सो टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन फर्स्ट, आपका अगर प्रोटीन इंटेक कम है तो आप कितना भी कार्डियो करो, अगर आपकी बॉडी वर्कआउट से रिकवर नहीं हो रही है, उसके ऊपर आप कार्डियो कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका मसल लॉस होने वाला है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ दैट योर प्रोटीन इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अराउंड, मेरे हिसाब से जब आप स्पेशली फैट लॉस कर रहे हो, जब आपको अल्ट्रा वो लीन लुक चाहिए, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। पर्सनली मुझे लगता है कि व्हेन यू आर बिल्डिंग मसल, व्हेन यू आर इन अ सरप्लस, अगर आप 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन ले रहे हो तो अच्छा है, बट अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आई थिंक अराउंड 20 to 30% मोर प्रोटीन इज़ व्हाट यू नीड। सो यू कैन गो to somewhere between 2.2 to 2.5 grams of protein per kilo of body weight, just to be sure that आप ज़्यादा मसल लॉस ना करो। सेकेंड चीज़, कौन से टाइप का कार्डियो करना चाहिए। अभी एक बात है, बहुत सारे टाइप के कार्डियो है। सबसे फेमस सबको पता है वो है ट्रेडमिल है। ट्रेडमिल पे आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो, आप स्प्रिंट्स कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, आप इंक्लाइन रख के वॉक कर सकते हो। दूसरा है क्रॉस ट्रेनर, जिसमें आप अलग अलग रेजिस्टेंस पे क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हो। तीसरा है स्टेशनरी बाइक, जहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप अलग अलग रेजिस्टेंस उसमें भी सिलेक्ट कर सकते हो। चौथा है स्पिनिंग, जहाँ पे म्यूज़िक और बीट्स के हिसाब से लोग कार्डियो करते हैं। उसके बाद आता है स्टेयर मिल, पांचवा, जो बाकायदा जो सीढ़ियाँ होती है उसको मिमिक करता है। सिक्स्थ होता है वाटर रोइंग, मतलब आपने देखा होगा ऐसे मशीन होता है एंड देन यू हैव टू रोल एज इफ़ यू आर राइडिंग अ बोट। तो बहुत सारे कार्डियो ऑप्शंस है। उसके अलावा HIIT भी है आपका, नॉर्मली जंपिंग जैक, बर्पीज एंड ऑल दोज थिंग्स। सो व्हाट इज़ द कार्डियो दैट यू शुड बी ऑप्टिंग फॉर। इतने सारे ऑप्शंस में से मेरे हिसाब से अगर आपको सबसे कम मसल लॉस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, दैट इज़ ऑलवेज the most low intensity and something in which you are not using a lot of muscle system but are only using your cardiovascular system to the highest degree। तो इसमें सिर्फ दो ऑप्शन आते हैं, तीसरा भी आप इंक्लूड कर सकते हो, बट पहला ऑप्शन ये है, आप क्रॉस ट्रेनर करो। क्रॉस ट्रेनर के फ़ायदा क्या है, आप लो इंटेंसिटी उसमें अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके
लेग्स ज़्यादा ही टायर्ड हो जा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आपका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है, उसको रेजिस्टेंस आप कम कर सकते हो एंड यू कैन कीप डूइंग इट फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, प्रॉब्ली मोर देन एन आवर ऑल्सो। उसमें आपको इम्पैक्ट नहीं होता है, तो आपका जॉइंट्स पे स्ट्रेस नहीं आता है, प्लस इट इज़ लो इंटेंसिटी, सो यू कैन कीप डूइंग इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। सेकंड इज़ एन इंक्लाइन वॉक ऑन अ ट्रेडमिल। इंक्लाइन क्यों? जस्ट क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस है, तो थोड़ा सा ज़्यादा कैलोरी डिमांड करता है, विच इज़ गुड फॉर फैट लॉस। थर्ड इज़, अगर आपको साइकिलिंग पसंद है तो आप साइकिलिंग कर सकते हो। अभी साइकिलिंग में भी दो चीज़ें होती है, एक इंडोर होता है और एक आउटडोर होता है। आउटडोर साइकिलिंग आई डोंट रेकमेंड मच, बिकॉज उसमें आपका स्पीड वेरिएशंस बहुत होता है, ट्रैफिक के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। आप एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते और एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी मेंटेन नहीं कर सकते। सो इंडोर साइकिलिंग अगर आपको चाहिए तो आप वो कर सकते हो, बट प्लीज़ अवॉइड वो जो एकदम ऐसे आराम से बैठ के सिर्फ पैर हिलते वो वाली साइकिल होती है। वी डोंट वांट टू डू दैट। वो एकदम ही मतलब लेज़ी जो है उनके लिए ठीक है, और इफ़ समबडी हैज़ अ लॉट ऑफ मोबिलिटी इश्यूज, अ लॉट ऑफ वेट दे कैरी, तो एकदम ही बिगनर लेवल के लिए वो साइकिल ठीक है। बट अदरवाइज आपको जो नॉर्मल स्पिनिंग बाइक होती है जिस पे आप नॉब घुमा के रेजिस्टेंस सेट कर सकते हो, वो आप यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन कीप डूइंग इट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। सो दीज आर द 3 forms of cardio that you should be opting for in my opinion, which are most optimum for fat loss and also most optimum to retain muscle. तीसरी बात करते हैं, वो है कार्डियो के ड्यूरेशन की। अभी कार्डियो का ड्यूरेशन एक फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं होता है। जैसे जैसे आप फैट लॉस प्लान में आगे बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आपका फैट लॉस ज़्यादा डीप होते जाता है, आपका खाना और कम होते जाता है, आप और अग्रेसिवली फैट लॉस की ओर जा रहे हो, वैसे वैसे आपका कार्डियो का ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा। अभी जैसे जैसे आपका कार्डियो ड्यूरेशन बढ़ेगा, वैसे आपका मसल लॉस का रिस्क भी बढ़ेगा। सो इसके लिए पहली 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपका प्रोटीन इंटेक हाई होना चाहिए और आप सही कार्डियो का इक्विपमेंट सिलेक्ट करना चाहिए। थर्ड, जो ड्यूरेशन है, एक पॉइंट के बाद अगर आप उससे ज़्यादा कार्डियो कर रहे हो तो आपका मसल लॉस होगा ही होगा। यू कैन नॉट रियली कंट्रोल दैट, एस्पेशली अगर आप नेचुरल हो। अगर आप एनहांस्ड हो, इफ़ यू आर ऑन परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, देन इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम, जो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज उनको असिस्टेंस होता है, सो उनका मसल लॉस का रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता है। दे कैन वेरी वेल सर्वाइव ऑन वेरी लो कैलोरीज एंड वेरी हाई अमाउंट्स ऑफ कार्डियो एज वेल। बट इफ़ यू आर नेचुरल, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। एक एग्जाम्पल के दौर पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक बंदा है या बंदी है जो आधे घंटे डेली कार्डियो से स्टार्ट किया है उसने अपना फैट लॉस फेज। अभी समझो उसको 3 या 4 हफ्ते हो गए और आधे घंटे से कार्डियो हो गया 45 मिनट्स, थोड़े वीक्स एट 45 मिनट्स, उसके बाद 45 मिनट्स से 1 घंटा कार्डियो रोज करना इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ एज वेल एंड ऑल्सो फॉर फैट लॉस। बट नाउ व्हाट हैपन्स इज, आपका कैलोरी लो है, आपका कार्डियो हाई है, आपका वर्कआउट का इंटेंसिटी भी हाई है, क्योंकि आपको मैक्सिमम मसल रिटेन करना है तो आपको वर्कआउट का इंटेंसिटी हाई रखना ही पड़ेगा। नाउ व्हाट हैपन्स इज, जब इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे स्ट्रेसर्स आपके बॉडी में है, देन योर बॉडीज रिकवरी एबिलिटी टेक्स अ हिट। आपकी जो रिकवर करने की क्षमता है वो कम होते जाती है जैसे ही आप फैट लॉस में एडवांस होने लगते हो। सो कुछ मार्कर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आपको पता लगाना है कि आप जो कार्डियो कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है या आप इससे ज़्यादा और कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग इज़, आपका परफॉर्मेंस जो वेट रूम में है वो कम होने लगता है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं, 2 वजह हो सकती है। एक तो आपका जो वर्कआउट है उससे ही आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो रही है। अगर ये केस है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर प्रोटीन इज़ ऑन पॉइंट, योर स्लीप इज़ ऑल्सो ऑन पॉइंट। दूसरा वजह ये है कि अगर आपका जो कार्डियो है वो थोड़ा एक्सेसिव हो रहा है तो उसका भी इफ़ेक्ट आपको वेट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस में दिखना शुरू हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगर परसेंटेज की बात करें तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इफ़ योर परफॉर्मेंस इज़ गोइंग डाउन बाय से मोर देन 20 to 25%, तो आपको थोड़ा सा अपना फैट लॉस का प्रोसेस स्लो करना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, अगर परफॉर्मेंस डिप ज़्यादा हो रहा है, देन इट इज़ अ क्लियर इंडिकेटर दैट यू आर लूजिंग मोर मसल देन यू पॉसिबली शुड। तो वो जो आपका फैट लॉस का स्पीड है वो आपको कम करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से ग्रेजुअली उसको स्लो करो और मसल रिटेन करते हुए अपना फैट लॉस करो। सो इन माय ओपिनियन, अगर टाइम की बात करें
तो I have seen people do 90 to 120 minutes of cardio on a daily basis and be perfectly fine with it. But जब आपका cardio duration 90 minutes से ज़्यादा होता है per day, तब आपको थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी बन जाएगा, because you will be risking muscle loss when it kind of goes beyond 90 minutes. आपको 60 to 90 minutes में बहुत ही विजिलेंट रहना है, बहुत ही सतर्क होना है, एंड यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप रिकवर हो रहे हो कि नहीं, आपको अंदर से कैसा फील होता है. ऑब्वियस बात है कि आपको फैट लॉस में ज़्यादा एकदम आपको सरप्लस जैसा फील नहीं होगा, बिकॉज खाना कम होगा, एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है आपको यू विल फील पथेटिक. But there are stages to feeling pathetic. If you are feeling extremely exhausted, then it makes sense to slow down the process a bit. So I'll just revise what we discussed in this video. Number one is the type of cardio that you should be selecting is LISS and not HIIT. Why? Because low intensity steady state LISS cardio जिसको बोलते हैं, वो आपके joints पे easy होता है, आपको ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील नहीं कराएगा, और आपकी ज़्यादा मस्कुलर सिस्टम उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी. ऑब्वियसली मस्कुलर सिस्टम इज इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ कार्डियो, बट इन लो इंटेंसिटी कार्डियो इट्स यूज टू अ मच लेसर एक्सटेंट दैन समथिंग दैट यू डू विथ हाई इंटेंसिटी कार्डियो. ऑल्सो हाई इंटेंसिटी कार्डियो इज अ लिटिल टफ to do it for greater number of minutes and to manage recovery with that. So select LISS cardio, LIS cardio. सेकेंड है आपका जो इक्विपमेंट है, वो मैंने आपको 3 बताए, क्रॉस ट्रेनर, साइकिलिंग और इंक्लाइन वॉक्स ऑन अ ट्रेडमिल. थर्ड है आपका ड्यूरेशन. व्हेन इट कम्स टू, जब आप 1 से 1.5 घंटे या उससे ज़्यादा कार्डियो करने पे आ जाओगे, तब आपको बहुत ही सावधान रहना है. एंड यू हैव टू लुक एट योर बॉडी, आपका बॉडी कैसा दिख रहा है. एक्सेस कॉर्टिसोल, अगर स्ट्रेस हार्मोन अगर बॉडी में बिल्डअप हो गया, तो यू विल फील वाटरी, bloated, even if you are on a deficit. So you have to be mindful about all these things. There are people who do 2 hours to 2.5 hours of cardio a day also. और अगर आपका गोल एक्सट्रीमली श्रेडेड दिखना है, तो आपको भी शायद वो ड्यूरेशन का कार्डियो करना पड़ेगा. सो कार्डियो में एज सच कोई लिमिट होती नहीं है. देयर इज़ नो एंड गोल ऑफ कार्डियो की बस इतना कार्डियो कर लिया तो मेरे फैट लॉस के लिए सही हो जाएगा. नहीं, ये आपके गोल के ऊपर डिपेंड करेगा. आपको वो गोल कितने टाइम में अचीव करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और आप उसके लिए आप कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हो, कैसा आपका न्यूट्रिशन है, कैसा आपका रिकवरी है, सबके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगी. सो बस यही चीज़ है. एक्सेसिव कार्डियो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट गोइंग ओवरबोर्ड विद योर कार्डियो, स्पेशली इफ़ योर फूड एंड योर ट्रेनिंग एंड योर recovery and sleep is on track. Just being a little mindful about what you're playing around with will help you go a long way. दूसरी बात करेंगे कि कार्डियो बाय इटसेल्फ इज़ नॉट बैड फॉर योर बॉडी. कार्डियो इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज ओके, वेट ट्रेनिंग तो हर कोई करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हर कोई करता है, तो आपकी जो मसल्स है वो तो बिल्ड हो ही जाएगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं. बट बहुत कम लोग होते हैं जो रेगुलर कार्डियो को इंपॉर्टेंस देते हैं. व्हाट हैपन्स इज़ द मोर हेल्दियर योर हार्ट इज़, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जितना एफिशिएंट है, उतना आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी ज़्यादा एफिशिएंट होगा, बिकॉज द हार्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. सो इफ दिस सिस्टम इज़ हेल्दी, all the other systems of the body are going to function at an optimum level. I hope this video helps. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको एक थम्स अप दबा के लाइक कर देना. If you feel this video is going to help somebody who is trying to lose weight and struggling with it, please share this video with them, and I hope to see you in the next one. Please, if you love this channel, subscribe to DIA, do it anyway. And even if you don't, I will keep doing what I do, because out here we do it anyway, because that's how life is. Boom.